आज के पूरा का पूरा सेशन ये उन लोगों के लिए है जो इस बार नीट के एग्जाम में ठीक से जो मकसद था उनका वो पूरा नहीं कर पाए। जिन्होंने एग्जाम निकाल लिया वो ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिसका एग्जाम नहीं निकला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है जितनों का रिजल्ट नहीं आता उसे कितने टाइम्स वो लोग होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता है। मसला ये नहीं कि हमारा रिजल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ गलती मेरी है, वक्त का था, क्या टाइम फेवर नहीं कर रहा था या लक मेरे फेवर में नहीं था, क्या है पता नहीं। इसको अब कुछ फिगर आउट करना और या फिर किसी ऑब्जेक्टिव आंसर की तरह इसको बताना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात ये समझना होगा कि क्या हमारा एक अटेम्प्ट जो एग्जाम दिया हमने, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके बाद क्या करना है। क्या हम अगर अभी इसको चेंज करके किसी और कोर्स में एडमिशन लेते हैं, एक सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और आज से 5 से 7 साल बाद जब अपने ही साथ के पढ़ने वाले किसी इंसान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे, वो अपने कॉलेज का पोस्ट डालेगा, अपने जो भी हॉस्पिटल में उसका पोस्टिंग होगा वहां का पोस्ट डालेगा, उस समय तुम सोचोगे कि काश अगर हम भी थोड़ा सा और कोशिश कर लिए होते। क्योंकि जिसने सबसे पहला जो सोचा ये कि हमने तैयारी करनी है, एडमिशन लिया, शुरू किया, इसका मतलब वो डिसाइड किया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको व्हाइट अप्रोन पहनना है, उसे जो पेशेंट होते हैं उनका सेवा करना है। लेकिन टाइम के साथ वो क्या हो गया, चेंज हुआ चीजें। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चेंज हुआ, परिस्थितियां बदली, चीजें फेवर में नहीं थी। पेपर देने गए वहां पे बहुत होता है, हालात थोड़े से खराब हो गए। कुछ सब्जेक्ट था वो काम नहीं दिया। कहीं पे जहां पर पढ़ाई करते थे शायद हो सकता है वहां पे आपका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। 11 12 में थे तो आपका सही हुआ। जो रिपीटर थे जिन्होंने 12th पास किया था, हो सकता था उनके साथ जो चीज होना चाहिए था, जिस चीज पे काम करना चाहिए था, जो उनका वीक पोर्शन था, उस पे काम करके सही करना था, लेकिन शायद वो जिसके अंदर में थे, जिसके अंडर गाइडेंस, वो काम नहीं किया और जनरल तरीके से ट्रीट हो गए। तो पॉइंट ये होता है कि जो भी इंसान हो, कोई भी जो नीट का एक बार एग्जाम दे रखा है, उसके सारे के सारे चीजें खराब नहीं होती, हर चीज सही होता है। बस उसका जरूरत है एक छोटे से पोर्शन को ठीक करने का, उस पर काम करने का, उसको और परफेक्ट बनाने का। और इसके लिए समझना पड़ेगा आपको एक बात छोटा सा, कि अगर आप ये सब बात खुद के लिए खुद नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। आपको अपना फ्यूचर बनाना है, इसके लिए 1 साल और इन्वेस्ट करना है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। जस्ट थिंक कि आप, अगर आपने एग्जाम दी है, आपका स्कोर 300 ही आया है, आपका स्कोर 200 आया है। अरे हमने कितने स्टूडेंट का देखा है कि स्कोर 250 से चेंज करके 600 प्लस स्कोर में लाया, और आज बैठ के किसी एम्स के कॉलेज में, किसी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में डिग्री कर रहा है, कंप्लीट होने वाला है। बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। द ओनली थिंग कि वो इंसान बस ये इसको पता था, ज्यादा कुछ नहीं पता था, सिर्फ उसको पता था कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको ये करना है, हमें एक गाइडेंस चाहिए जिसपे काम करना है। पॉइंट ये होता है कि कोई भी इंसान जो डिसाइड कर ले कि हमको बनना है, वो तो बनेगा ही बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम, हो सकता है कि ऐसे जगह पे पढ़ने गए थे जहां पे 2 4 5 सिलेक्टेड लोग थे, उनको पढ़ाया जाता था, तुम बस ऐसे आए और ऐसे गए। तुमको कौन पढ़ाया, क्या किया, कैसे बताया, सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और बहुत थाउजेंड काइंड ऑफ प्रेशर तुम्हारे दिमाग पे आ गया। हो सकता है कि जो पहली बार 12th में अपियर हो रहे थे, उनको बहुत सारे चीजों, प्री बोर्ड के टाइम में कोचिंग का सिलेबस चल रहा है, उधर टेस्ट चल रहा है, इधर ये वो सब मेस्ड अप हो गया। बट स्टिल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अगर एक ठीक डिसेंट अमाउंट जो स्कोर किए हो मार्क्स का, 300 400 500 जो भी लाए हो, जितना भी स्कोर किए हो, अप्रिशिएट करो खुद को इस बात के लिए कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि जिसको सही तरीके से नर्चर किया जाए, गाइड किया जाए, तो तुम भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बट द ओनली थिंग, अगर तुमने इस बार नीट में अपियर हुआ है और अगर जाके फिर से जिस तरीके से भीड़ में सब तैयारी करते हैं वैसे करना शुरू कर दिए, तो कहानी गड़बड़ है। इसलिए सोचो, तुमको हर चीज खुद के लिए खुद में इन्वेस्ट करना है। तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा पहले कि क्या तुम्हारे लिए सुटेबल है। ऐसा नहीं कि 2 साल कोई तैयारी किया है तो उसकी चीजें खराब है, उसको पूरी फिजिक्स नहीं आती है, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन पोर्शन होता है, अगर वो वीक है इंसान का, मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट जो भी लोग होते हैं, उनका अगर एक टॉपिक, एक चैप्टर क्लास 12 में छूट गया होता है, वो 13 में भी खराब रहता है, उसके आगे भी खराब रहता है। क्यों? क्योंकि हर बार वो जहां जाते हैं पढ़ने के लिए, हर बार जहां पे गाइड लेते हैं, उनको वही जीरो से स्टार्ट किया जाता है। फिर वो पॉइंट जहां पे दिक्कत था, पहुंचते पहुंचते टाइम बहुत बीत चुका होता है, और हर बार एक साइकिल को रिपीट करते जाते हैं, एंड दे बिकम जस्ट लाइक अ कस्टमर इन दिस system of coaching area and everything again and again again. So don't get trapped in it. Just think about yourself. Just think about yourself. क्या तुम्हारे अंदर कमी रह गया है?
जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि अगला 1 साल अगर हम देते हैं तो मेरा जिंदगी कहां पे चेंज करेगा। ये मत सोचो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैटर नहीं करता है। जस्ट ट्रीट इट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। अपने आप के लिए 1 साल दोगे, नहीं तो 10 साल बाद बैठ के तुम ये रियलाइज करोगे कि काश 2023 में का साल अगर अपने आप के ऊपर लगा लिए होते, आज हम भी किसी एम से डिग्री लेके निकलते। सो प्लीज अपने आप के बारे में सोचो, खुद से सोचो कहां पे कमी था, किस जगह पे लैग किए थे, और सिर्फ उस चीज को सुधारो। खुद पे काम करो, गाइडेंस लो अप्रोप्रिएट। भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने रिजल्ट के लिए तुम खुद सोचो, और जिस दिन तुम अपने रिजल्ट के लिए खुद सोचना शुरू कर दोगे, मजाल लगी कि तुम्हारा रिजल्ट रोक दे, कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक तुम सोचोगे कि कोई तुम्हारा सब कुछ बना बना के दे के तुमको करा देगा, हर बार तुमको ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि खुद तुम तैयार नहीं होगे उस मेंटल प्रेशर को झेलने के लिए। कोई तुमको सवाल बता सकता है, कोई तुमको थ्योरी बता सकता है, लेकिन वो चीज जब वो भीड़ में बैठ के जब पूरे रूम में लोग भरे होते हैं, उसके बीच में ओएमआर शीट भरना होता है, उस बीच में कैलकुलेशन करना पड़ता है। जब हमारा डिवीजन कैलकुलेशन तक गलत होने लगता है, बबल भरने में मेरा हाथ सेक करने लगता है, वो प्रेशर हैंडल करना कौन सिखाएगा तुमको? वो तुमको खुद सीखना पड़ेगा। उसके लिए खुद तुमको अपना कमर तोड़ के चेयर पे बैठना पड़ेगा, घंटों बिताना पड़ेगा। अगर ये चीज तुम कर लोगे और डिसाइड कर लिए हो कि हमें बनना है डॉक्टर, हमें करना है, अगर तुम्हें नहीं करना होता तो तुम प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किए होते। तुमको कोई जबरदस्ती नहीं करवाता है। 100 में होते हैं 2 4 10 लोग होते हैं जिनको पीयर प्रेशर, घर वाले ये वो पुश कर दे कि जाओ तैयारी करो। लेकिन मोस्टली लोग डिसाइड करते हैं कि हमें मेडिसिन में जाना है कि इंजीनियरिंग में जाना है। अगर तुमने तैयारी की है, तुमने 11th किया है, 12th किया है, एग्जाम दिया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोर में अंदर से वो आवाज आई कि हमें डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए मेहनत कौन करेगा? तुम करोगे। और तुम जिस दिन अपने लिए मेहनत करोगे, डिसाइड कर लिए मेरे को बनना है, तो 1 साल कुछ नहीं होता है। 2023 देखते ही बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगले साल 1 साल के अंदर जिसका स्कोर 300 वो भी 650 पे जा सकता है, और जिसका 550 उसको तो 50 नंबर चाहिए कॉलेज जाने के लिए। 610 15 स्कोर जहां आया, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज डन है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है। अगर खुद पे लग गए, डिसाइड कर लिए कि मेरे को सफेद वाला कोट चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा तुमको। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, डिसाइड बाई योर सेल्फ। अपने से डिसाइड करो, खुद के बारे में सोचो, और 1 साल को जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। डोंट सेटल फॉर द लोअर थिंग। जाके तुम किसी बीएससी कॉलेज में एडमिशन लेके क्या कर लोगे? आज भले ही तुम कॉलेज में चले जाओगे, 10 साल बाद जब अपने लोगों को देखोगे, बहुत बुरा लगेगा। एंड दैट सेंस ऑफ रिग्रेट इज सो पेनफुल। सो जस्ट अभी का दर्द थोड़ा बर्दाश्त कर लो। लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सुनो नहीं सुनो, अनसुना करो, थोड़ा तकलीफ सह सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद की जो तकलीफ होगी ना, उस समय सहा नहीं जाएगा तुमसे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टार्ट करो, रीसेट, रिवायर, रीस्टार्ट करेंगे। 2024 में रिजल्ट लाएंगे, तबाही मचाएंगे। ऑल द बेस्ट।